ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का पावन दिन माना जाता है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का पालन व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पापकुंश एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि इस दिन माँ तुलसी भी व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी जी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापकुंशा एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का क्षय होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पापकुंशा एकादशी पर किया गया दान न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी शुभ फल देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में पापकुंशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर को रात 7:10 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। पापकुंशा एकादशी के दिन व्रत पारण का समय रहेगा 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से 8:37 तक के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा विधि। पापकुंशा एकादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि को जागरण कर भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।